Good evening, friends. Welcome to your Learner 101 channel. Let us do analysis for Tuesday, that is 25th of July 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed today, right? आज के लिए हमने कल के analysis किया था. So we discussed that अगर हम flat खुलते, फ्लैट खुलने के बाद ही ओनली वंस 19690 इज ब्रोकन, राइट? 19690 टूटने के बाद ही वी विल टेक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इफ वी ओपन फ्लैट. और दूसरी बात दैट वी डिस्कस इज अगर नीचे जाते वक्त एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर कंटिन्यूइंग वी विल स्टे इन द ट्रेड, राइट? रिमेंबर वी ऑलवेज से फॉर एनी शॉर्टिंग ट्रेड या फिर कोई भी पुट के ट्रेड के लिए वी नीड लोअर लोज का प्राइस एक्शन, और वैसे ही ऊपर जाने के लिए फॉर any price action which is for call we need higher highs का price action, right? So what we discussed is अगर 19690 break हो जाए, right? 19690 break हो जाए we will go for put, पर अगर previous swing high break करता है, right? previous swing high break करता है we will immediately exit and consider the opportunity only if it is again breaking the low, right? If you see the video of yesterday, कल का अगर वीडियो आप चेक करो यानी फ्राइडे का वीडियो आज के लिए, you may realize that कि यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाए we will exit only if again it is breaking we will re-enter. जबकि you may notice that it has again closed at the lower end only. It has closed at the lower end 690 के बाद we saw a low of 658 तक, we saw a low of 658. It has closed at 665 also, but we said यहाँ पे पुराना swing high break कर दे we will exit, और वापस से ये swing low break करता है then we will re-enter, right? 19700 से इसने वापस break किया and यहाँ से again there was a good opportunity, right? Good 40 points का opportunity which went all the way to 19658, right? With the closing at 19665. Similarly in Bank Nifty also we discuss that only 45900 gets broken, only then we will re-enter, but again if it is breaking previous swing high we will exit and reconsider only if it again breaks the swing low, right? ऐसा why do we discuss such a way? Because अगर समझो पुराना swing high break हो रहा है then there is a probability that it can go for higher highs also, right? That is the reason we exit and again re-enter only if the low is broken. And you may notice that both Nifty and Bank Nifty, दोनों ही Nifty और Bank Nifty has closed at the lower end itself. Nifty Bank Nifty दोनों lower end पे ही close हुए और दोनों नीचे ही close हुए. Now what further? What for Tuesday? इसके आगे क्या? So coming back on days analysis for Tuesday and considering all the three scenarios now. Now if Nifty opens flat, right? ट्यूसडे के लिए अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है 19665 से और फ्लैट खुलने के बाद आज का लो ब्रेक करे विच इज व्हाट 19658, लेट अस कंसीडर 19650, राइट? फ्लैट खुलने के बाद अगर निफ्टी 19650 ब्रेक कर सकता है इन द फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट इमीडिएटली, राइट? आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट इमीडिएटली एंड आई विल स्टे इन द पुट एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन at least for the target of 19560 तक के टारगेट के लिए आई एम इंटरेस्टेड. यहां से अगेन आई विल सी वेदर द प्राइस एक्शन इज टेकिंग द प्रीवियस स्विंग हाई. यहां से वापस यहां पे पंप हो रहा है, इसके पास कोई स्विंग हाई के पास पंप होके अगेन इफ इट इज ब्रेकिंग द लो आई विल स्टे. पर यहां से अगर प्राइस ऊपर जाने लग जाए आई विल इमीडिएटली एग्जिट, राइट? आई विल इमीडिएटली एग्जिट. आई विल रिकंसिडर ओनली इफ अगेन द स्विंग लो इज गेटिंग ब्रोकन. दैट इज द सिनेरियो फॉर फ्लैट. और यहां से भी नीचे जाने लग जाए देन आई विल स्टे इन माय पुट, राइट? दैट इज सिनेरियो फॉर द फ्लैट. व्हाट इफ नीचे जाए पहली स्विंग हाई ब्रेक करे अगेन जस्ट लाइक टुडे इमीडिएटली एग्जिट. वापस से स्विंग लो अगर ब्रेक करे ओनली देन वी विल रिकंसिडर द अपॉर्चुनिटी, राइट? ओनली देन वी विल रिकंसिडर द अपॉर्चुनिटी. फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाने लग जाए देन लुक एट दिस प्राइस एक्शन. फ्लैट खुल के अगर नीचे जाके भी ऊपर जाने लग जाए या डायरेक्टली यहां से ऊपर जाने लग जाए तो फ्राइडे के हाई से आज तक, राइट? फ्राइडे के हाई से लेके मंडे की क्लोजिंग तक वी आर इनटू लोअर हाईज. This is lower highs and we are into lower lows. We are into lower highs and lower lows. That is the reason अगर फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए I would only search for the opportunity जहां से it is again taking the rejection. जहां से भी रिजेक्शन ले और वापस उसके पहले का जो भी स्विंग लो है वो अगर ब्रेक कर दे अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? फ्लैट खुल के ऊपर जाने जाए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉल अपॉर्चुनिटी. आई विल सर्च फॉर रिजेक्शन एंड फ्रॉम देयर आई वुड कंसीडर द पुट अपॉर्चुनिटी. नाउ व्हाट इज कॉल्ड रिजेक्शन? यहां पे देखना व्हेन इट वेंट टू द लोअर लोज का सेक्शन, लुक एट दिस कैंडल, राइट? लुक एट दिस कैंडल जिनके हाई ब्रेक नहीं हुए, इन्होंने लोअर हाईज मेंटेन किए. ये हाई पुराने हाई के लिए लोअर है, ये हाई पुराने हाई के लिए लोअर है. अगेन दिस हाई इज लोअर फॉर द प्रीवियस हाई, राइट?
all the recent highs are lower to the previous highs, and from here you may see a rejection. Again the candle's low is broken and that low is making another newer low to the previous support, right? इसीलिए फ्लैट खुल के ऊपर हो जाए, ऊपर जाने लग जाए, if price action is going to for the highs, I will see for the rejection, and from there again I'm planning another short opportunity, right, till the previous closing, and even if that is broken I will continue. This is both the scenario of flat. What if we open gap up? Now if we open gap up, as long as we are not surviving above 19900, right, 19900 के ऊपर कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ नहीं सर्वाइव करती, till then I am not interested in any call opportunity, right, as long as we are not surviving above 19900. Similarly, कोई भी गैप अप, any gap up now which comes closer to this point, right, 19800, or which comes closer to 19760 या फिर 19720 या 750, right, यहाँ से I would again search for a reversal opportunity if we open gap up, right? We are discussing gap up. First of all, gap up कुछ भी हो जाए, I am only interested only if 30 minutes candle can stay above 19900. इसके ऊपर I am not interested for call opportunity. Now you may say कि अगर ऐसी एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली जाए, राइट, यहाँ से अगर एक ये डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ कर दी जाए और अगर ये हाई ब्रेक हो जाए तो यहां से एक कॉल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है 19800 के ऊपर. यस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज हायर हाइज आर देयर, बट अगेन सीइंग दिस रेजिस्टेंस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉल अपॉर्चुनिटी. ये बीच वाले जोन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉल अपॉर्चुनिटी. ओनली 30 मिनट्स कैन सर्वाइव अबव 19900, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन दी अपॉर्चुनिटी. ये बीच वाले जोन में I am not interested in call opportunity, only for the rejection opportunity. Gap up also only if it is survived above 19900 with the 30 minutes candle का closing above it, only then. ऐसा नहीं कि यहाँ से 19900 टच भी कर रहा है, वापस पे नीचे आके वापस शूटिंग स्टार बन जाए या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल बन जाए इस कैंडल की तरह या इस कैंडल की तरह, अगेन देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट, ओनली विद अ पॉजिटिव कैंडल. व्हाट इफ एनी गैप अप नाउ व्हिच इज क्लोजर टू 19850, 19750, 700 से लेके 100 के रेंज में कहीं पे भी गैप अप हो जाए, अगेन इफ द फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल इसकी तरह रेड बनती है, इसकी तरह रेड बनती है, ऐसी रेड बनती है, ऐसी रेड बनती है, इफ इट इज टर्निंग दिस वे रेड, उसका लो ब्रेक होने के बाद अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टिल दी प्रीवियस क्लोजिंग. और वहां से भी अगेन इफ इट इज फॉलोइंग लोअर लोज. व्हाट इज लोअर लोज? दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लोअर लोज. आई मीन लोअर हाइज as well as lower lows, right? Ye lows are also lower. This is the perfect example of lower highs and lower lows. As long as price action after 30 minutes is also going for lower highs and lower lows, I would continue in the trade. Again, if it is breaking swing high, I will exit immediately. The way we discussed previously also, right? यानी कल के trade के लिए what we discussed. That is gap up scenario. We discuss flat both the scenarios. We discuss gap up both the scenarios. What if we open gap down? Now any gap down which is in the range of 19600, right? अगर 19600 के पास कोई भी गैप डाउन हो जाए और वहां से भी if first 15 minutes candle can turn red, if first 15 minutes candle can make this kind of price action, this kind of price action, this kind of price action, again this kind of price action, ये कैंडल की तरह, look at this price action. अगर पहली 15 मिनट की कैंडल ऐसा प्राइस एक्शन करती है, उसका लो ब्रेक हो जाए, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन दी शॉर्टिंग इफ इट इज एट 19600, 19580, 19600, 19620 ये रेंज के पास अगर गैप डाउन हो जाए, उससे भी नीचे गैप डाउन हो जाए, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स. दैट इज द थिंग. बट इसके पास हो जाए फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर 19600 भी ब्रेक कर दे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. व्हाट इफ इट टर्न्स ग्रीन? ग्रीन टर्न हो रहा है तो लेट इट टर्न ग्रीन, लेट इट कम क्लोजर टू द प्रीवियस क्लोजिंग, और यहां से वापस ये पॉइंट से कहां से भी, यानी ये पुराने जो पॉइंट था, ये पॉइंट के पास से कहीं से भी अगर रिजेक्शन लेके वापस स्विंग लो ब्रेक करे, राइट, if it starts pumping up with the gap down, let it pump up and from the previous trend line यहां से रिजेक्शन लेके वापस पुराना स्विंग लो ब्रेक कर दे, only then again I'm interested in the shorting opportunity till the previous closing. और यहां से वापस जब तक lower lows are going on, I would stay in the trade, right? That is the scenario if it opens gap down और gap down जाके ऊपर जाने लग जाए, नीचे जाने लग जाए, we have already discussed, right? If it breaks the low, then we are interested, right? What if it keeps on pumping up? Then we are clearly living the opportunity, right? फिर then we are not taking the opportunity. फिर चाहे तो पूरा recover भी कर दे, we are not interested, right? That is the scenario for gap down. We discussed both the flat scenarios, we discussed both the gap down scenarios as well as gap up scenario. What about Bank Nifty? Bank Nifty may be from Friday का high we are seeing this lower lows का line, right? इसीलिए बैंक निफ्टी में भी अगेन इफ इट सर्वाइव्स अबव दिस लाइन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पंपिंग, राइट? देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पंपिंग हियर, बट ड्यू टू दिस रेजिस्टेंसेस आई डू नॉट वांट दिस अपॉर्चुनिटी. इट
it has the probability, right? यहाँ से again, what is this point? 46,200 से it has the probability of going for 46,370. I'm not denying this opportunity, but again, due to this resistances, I do not want this opportunity. I am interested in Bank Nifty now only if it can survive above 46,370, right? अगर ये price action के ऊपर survive हो जाए 46,370 के ऊपर, अगर 46,370 के ऊपर सर्वाइव हो जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन दी कॉल अपॉर्चुनिटी, राइट? उसके ऊपर सर्वाइव हो जाए, तब तक मुझे बैंक निफ्टी में आई डू नॉट वांट एनी कॉल अपॉर्चुनिटी. व्हाट अबाउट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी? नाउ सिमिलरली जस्ट लाइक निफ्टी, इफ वी ओपन फ्लैट खुलने के बाद ही ये लो हम ब्रेक कर देते हैं. व्हाट इज दिस लो? 45,858. आई विल कंसिडर 45,850, राइट? फ्लैट खुलने के बाद इफ वी आर एबल टू ब्रेक 45,850, then I am interested in the put opportunity for the target of 45,750. पहले 100 points की. Then again if it is continuing with the lower lows, then I am interested for 45,660 also, right? As long as lower lows are going on, right? वापस से पुराना swing high break हो जाए, I will exit यहाँ से वापस. If it is continuing lower lows, only then I will stay. Only then I will again take the new trade opportunity, right? If it is breaking swing high, exit immediately. We are not staying in the trade. Only again if it breaks swing low, only then we are interested in the opportunity, right? That is flat खुल के नीचे जाने लग जाए. Again just like Nifty, अगर flat खुल के ऊपर जाने लग जाए, right? ऊपर जाने लग जाए, from here again I am searching for reversal opportunities. जहां से भी रिवर्स हो जाए, ऐसी कैंडल बनाए, राइट? दिस काइंड ऑफ शूटिंग स्टार जिसका हाई ब्रेक नहीं हो और नई कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए, राइट? इफ प्राइस इज गोइंग अप एंड विद दी फ्लैट ओपनिंग एंड इफ इट इज टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग हाइज, राइट? इफ इट इज टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग हाइज, I am interested in the shorting opportunity again till the previous closing. जहां से भी रिजेक्शन ले, let it take rejection from this point, let it take rejection from this point, let it take rejection from this point. As long as the previous high is not getting broken, look at this price action. As long as previous high is not getting broken, I am interested in the shorting opportunity. Again, as long as the lower lows ka price action is going on, right? As long as lower lows ka price action is going on. If it breaks swing high, we will exit. Again, yahan se if it is breaking the low, then we will reconsider, right? That is the scenario for flat, right? ऊपर जाए या फिर नीचे जाए. What if we open gap up? Just like Nifty, Bank Nifty maybe. If we open gap up here, I will again wait for 30 minutes. I will see whether the gap up is now closer to this point, whether it is closer to 46,200, whether it is closer to 46,100. ये जोन के पास कहीं पे भी गैप अप हो जाए, फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल ओनली इफ इट ब्रेक्स दी लो, राइट? इफ इट ब्रेक्स, ऐसी कैंडल बन जाए या ऐसी कैंडल बन जाए, ऐसी कैंडल बन जाए, ऐसी कैंडल बन जाए, इफ इट टर्न्स ग्रीन, आई एम लिविंग द अपॉर्चुनिटी. ओनली इफ लो इज गेटिंग ब्रोकन, आई विल बी कंसिडरिंग. सिमिलरली इफ 30 मिनट्स का कैंडल इफ इट टर्न्स रेड और लो ब्रेक हो जाए, ओनली देन गैप अप में आई एम इंटरेस्टेड फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज लोअर लोज टिल द प्रीवियस क्लोजिंग, राइट? Till the previous closing, but I am not interested in the call opportunity if the high is broken. High is broken, we are not buying put. अगर हाई ब्रेक हो जाए पहले 30 मिनट्स का, वी आर नॉट बाइंग पुट. दैट डजंट मीन वी आर बाइंग कॉल आल्सो, राइट? वी आर नॉट बाइंग कॉल. इन बैंक निफ्टी आई एम कंसिडरिंग एनी कॉल अपॉर्चुनिटी ओनली अबव 46,370, ओनली इफ डेज कैंडल कैन क्लोज अबव 46,370, राइट? उससे पहले नहीं. दैट इज द रीजन. अगर गैप अप में इफ पहले 30 मिनट्स का हाई ब्रेक हो जाए, वी आर नॉट कंसिडरिंग. ओनली इफ लो इज ब्रोकन, राइट? अगर लो ब्रेक हो जाए पहले 30 मिनट्स के कैंडल का किसी भी रेजिस्टेंस के पास से, जहां पे भी गैप अप खुला है, उसके लो के नीचे ही वी विल कंसिडर द पुट अपॉर्चुनिटी till the previous closing as long as lower lows are going on. Previous swing high gets broken, we exit. Again from here we see for rejection which is breaking the swing low, again we are entering, right? That is the scenario for gap up. What if we open gap down? Now any gap down which is closer to 45,800 या 45,750 के पास अगर कोई भी गैप डाउन मिल जाए और उस गैप डाउन में फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल कैन टर्न, एंड उस गैप डाउन में इफ फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल टर्न दिस वे रेड, अगेन दिस वे रेड या ऐसी रेड बन जाए, दिस इज द परफेक्ट कैंडल, राइट? ऐसे या ऐसे बन जाए और उसका लो ब्रेक हो जाए, only then again I am interested in the shorting as long as again lower lows are going on. What if it pumps up? यहाँ से गैप डाउन खुल के पंप होती है तो पुराने रेजिस्टेंसेस के पास से I will search for reversal opportunity. जो भी पुराने रेजिस्टेंसेस है उसके पास से I will search for reversal opportunity. If it reverses, only then we are going for shorting opportunity again till the point where it opened, at the gap down.
बट इफ इट कीप्स ऑन ब्रेकिंग द रेजिस्टेंसेस, गैप डाउन खुल के भी रेजिस्टेंसेस ब्रेक हो रहे हैं, वी विल नॉट गो फॉर कॉल अपॉर्चुनिटी, वी विल सी कि वो कहां पे क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद वी विल सी कि क्या प्राइस एक्शन था, उसके बाद वी विल डिसाइड फॉर द नेक्स्ट डे. दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस फॉर गैप डाउन ऑन इन बैंक निफ्टी. On that note, we have discussed all the scenarios in Nifty as well as Bank Nifty for gap up, gap down as well as flat opening. Okay, on that note, I am ending today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.